हेलो डियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी 07। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी का 2018 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं। आज मैं दोस्तों आपको सभी कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से ही 50% यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यार, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, और अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने। तो दोस्तों सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला सवाल क्या है, देखिए। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए? 35 वर्ष। अगला सवाल क्या है, देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21वां। ठीक है, भारतीय संविधान का 21वां अनुच्छेद जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल क्या है, देखिए। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो कौन सा देश से संबंधित है? भारत से। ठीक है, जल्लीकट्टू खेल जो भारत के तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, पोंगल के अवसर त्योहार पर मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और भारत में बोला जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर एएस स्वामीनाथन। ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति थी? 6 खिलाड़ियों। और वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, वॉलीबॉल जो नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल क्या है, देखिए। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन सा राज्य का नृत्य है? कोली महाराष्ट्र का। ठीक है। और दोस्तों, महाराष्ट्र का एक और नृत्य है तमाशा। तमाशा जो अधिकतर बार रिपीट किया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया है? तो कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया है? खिलजी वंश। अगला सवाल क्या है, देखिए। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से गिरफ्तार किया था। तो किसको किया था? हुमायूं का मकबरा को। ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो किसने किया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। अगला सवाल क्या है, देखिए। स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वता के द्वारा। अगला सवाल क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो अंटार्कटिका महासागर। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगला सवाल क्या है, देखिए। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस महीने के चौथे दिन से शुरू होती है? तो किस दिन से शुरू होता है? भाद्रपद दिन से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की उच्च उपज देने वाली किस्मों का शुरू करके की गई है, चावल और गेहूं का। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला सवाल क्या है, देखिए। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। तो क्या है? आर्थिक। ठीक है।